भीष्म, एक अमर योद्धा भाग 4। हस्तिनापुर का राजमहल भव्य था, लेकिन उस दिन उसकी दीवारें एक महत्वपूर्ण निर्णय की गवाही देने वाली थीं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों ही अब युवा हो चुके थे। उनका लालन पालन महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास के मार्गदर्शन में हुआ था और भीष्म ने उन्हें शस्त्र, नीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न था, कौन होगा हस्तिनापुर का अगला राजा। महासभा का आयोजन किया गया। दरबार में कुरुवंश के सभी प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। भीष्म, सत्यवती, विदुर, कृपाचार्य और अन्य मंत्रीगण। सभा में पहली बार तीनों राजकुमार भी राजसी वस्त्रों में विराजमान थे। भीष्म सिंहासन के सामने खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, आज हस्तिनापुर को उसके नए राजा का चयन करना है। मैं चाहता हूँ कि यह निर्णय धर्म और नीति के आधार पर हो, न कि मात्र जन्मक्रम के आधार पर। सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। सबसे बड़ा पुत्र राजा बनता था, यह परंपरा थी। लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। क्या एक अंधा व्यक्ति हस्तिनापुर जैसे विशाल साम्राज्य का नेतृत्व कर सकता था? कृपाचार्य ने कहा, राजा की दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती, बल्कि ज्ञान, अनुभव और विवेक से होती है। विदुर बोले, यह सत्य है, परंतु एक राजा को हर समय युद्ध, संकट और कूटनीति का सामना करना पड़ता है। यदि वो अपनी आंखों से नहीं देख सकता, तो क्या वो शत्रु की चालों को भांप सकेगा? इस पर सभा में चर्चा होने लगी। फिर भीष्म ने घोषणा की, धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र हैं, लेकिन अंधे होने के कारण वे राजा बनने के योग्य नहीं हैं। विदुर अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन वे क्षत्रिय कुल में जन्मे नहीं हैं। इसलिए राज्य के हित में मैं पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित करता हूँ। पांडु ने सिर झुका लिया, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में असंतोष की लहरें उठने लगी। वह शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक विद्रोह पनप रहा था। भीष्म उनके पास गए और बोले, धृतराष्ट्र, तुम युवराज रहोगे और हस्तिनापुर के अभिभावक बनोगे। तुम्हारा परामर्श सदैव राज्य के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धृतराष्ट्र ने मजबूर होकर सिर हिला दिया, लेकिन मन में यह ठान लिया कि वो कभी स्वयं को पांडु से कम नहीं समझेंगे। भीष्म ने धृतराष्ट्र के विवाह के लिए योग्य कन्या की खोज शुरू कर दी। वो एक ऐसी स्त्री चाहते थे जो धृतराष्ट्र को सहारा दे सके, जो केवल पत्नी नहीं बल्कि उनके जीवन का प्रकाश बन सके। गांधार नरेश सुभाल की पुत्री गांधारी अपनी सुंदरता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थी। वह शिव की अनन्य भक्त थी और अत्यंत विदुषी भी। जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि उसका विवाह हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से तय हुआ है, तो उसने अपने हृदय में एक निर्णय लिया। विवाह से पहले ही उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जब सुभाल ने अपनी पुत्री को इस अवस्था में देखा तो व्याकुल हो उठे, पुत्री, ये तुमने क्या किया? गांधारी ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, जब मेरा पति जन्म से अंधा है तो मैं क्यों इस संसार का आनंद लूं? उनका दुख मेरा दुख है, उनकी नियति मेरी नियति है। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। गांधारी की इस निष्ठा की चर्चा पूरे आर्यावर्त में हुई। जब वह विवाह के पश्चात हस्तिनापुर आई तो भीष्म ने उसे देख कहा, हे देवी, तुम्हारा ये बलिदान तुम्हें इतिहास में अमर कर देगा। भीष्म ने पांडु के विवाह के लिए भी एक योग्य वधू की खोज की। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री कुंती से हुआ, जो अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। कुछ समय बाद पांडु ने माद्री से भी विवाह किया, जो मद्र देश की राजकुमारी थी। पांडु ने अपने शासनकाल में हस्तिनापुर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और हस्तिनापुर की शक्ति को दिग्विजयी बनाया। उनका पराक्रम इतना अधिक था कि शत्रु भी उनका नाम सुनते ही भयभीत हो जाते। परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन पांडु वन में शिकार के लिए गए। शीत ऋतु का समय था और वन्य जीव स्वतंत्रता से विचरण कर रहे थे। पांडु ने देखा कि एक मृग अपनी मृगी के साथ मैथुन में लीन था। राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक परंपरा थी। बिना सोचे समझे उन्होंने तीर चला दिया। मृग तड़प उठा, लेकिन उसके मुख से मनुष्य जैसी आवाज आई, हे राजन, तुमने एक प्रेम में लीन प्राणी का वध किया है। तुम्हारा यह कार्य अधर्म है। पांडु स्तब्ध रह गए। यह कोई साधारण मृग नहीं था, बल्कि ऋषि किंडम थे, जिन्होंने तपस्या के बल पर यह रूप धारण किया था। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, हे पांडु, जिस प्रकार तुमने एक युगल के प्रेम को भंग किया है, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु भयभीत हो गए। वे हस्तिनापुर लौटे, लेकिन मन अशांत था। उन्होंने सभा में घोषणा की, मैं इस श्राप के कारण राजा नहीं रह सकता। मैं अपना सब कुछ त्याग कर वन में जाऊंगा। कुंती और माद्री ने कहा, हम भी आपके साथ चलेंगी स्वामी। भीष्म और विदुर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन पांडु ने अपना निश्चय बदलने से इनकार कर दिया। अंततः पांडु अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और हस्तिनापुर एक बार फिर अशांत हो गया। अगले भाग में जानिए कैसे पांडु का वनवास कुरु वंश की नियति बदल देता है और कैसे एक महान योद्धा का जन्म होता है, जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण नायक बनेगा। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।